अगर आप हिंदू हैं तो आपका मुंडन संस्कार जरूर हुआ होगा। जन्म के कुछ समय बाद ही मुंडन कराया जाता है, लेकिन क्यों? कभी मन में ये सवाल आया कि आखिर सर के बाल हटा देने से क्या ही हो जाएगा? दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। आज हम बताएंगे कि हिंदू धर्म में मुंडन इतना जरूरी क्यों है। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। हिंदू धर्म में मुंडन की प्रक्रिया बहुत ही पहले से चली आ रही है। कई लोग धार्मिक तीर्थ स्थलों पर जाकर बच्चों का मुंडन संस्कार कराते हैं। मान्यता के अनुसार इस संस्कार को बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में जन्म और पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बच्चे के मुंडन के बाद वो अपनी पुरानी जिंदगी के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यानी कि मुंडन हो जाने के बाद उसे पिछले जन्म की यादें परेशान नहीं करती और जिंदगी सुखमय बीतती है। बालों को गर्व और अहंकार का चिन्ह भी माना गया है। यही वजह है कि मुंडन करवा कर हम अपना अहंकार त्याग कर अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं। माना जाता है कि मुंडन कराने से बुरे विचार खत्म हो जाते हैं। सनातन धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं, जिनमें मुंडन संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक माना जाता है। मुंडन संस्कार के पीछे एक तर्क ये भी दिया जाता है कि माँ के गर्भ में रहने के दौरान बच्चे के बालों में कई अशुद्ध तत्व आ जाते हैं। जब तक ये अशुद्ध तत्व बच्चे के बालों में रहते हैं, बच्चे का दिमागी विकास तेजी से नहीं हो पाता। इसलिए माना जाता है कि मुंडन के बाद से बच्चे की बुद्धि ज्यादा तेज हो जाती है। चारों वेदों में से एक यजुर्वेद में उल्लेख मिलता है कि मुंडन संस्कार कराने से बल, आयु, आरोग्य और तेज की वृद्धि होती है, जो किसी भी शिशु के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा करने से बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास तेजी से होता है। वैदिक काल में एक और संस्कार बहुत प्रचलित माना जाता था, जिसमें बच्चे के जन्म के 40 दिन के अंदर ही सिर से बाल हटा दिए जाते हैं। मुंडन के बाद 7 सालों तक बच्चे के बालों को बढ़ने दिया जाता था। वहीं जब उसकी उम्र गुरुकुल जाने की होती थी, तब दोबारा से बच्चे का मुंडन करके जनेऊ संस्कार किया जाता था। लेकिन समय के साथ इस परंपरा में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। मन्नत पूरी होने पर भी कुछ लोग मुंडन करवाते हैं। मन्नत पूरी हो जाने के बाद लोग अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं। इस परंपरा का चलन तिरुपति, देवघर और वाराणसी में बहुत है। सनातन धर्म में किसी मृत्यु के बाद पार्थिव शरीर के दाह संस्कार के बाद भी मुंडन करवाया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि जब पार्थिव देह को जलाया जाता है तो उसमें से भी कुछ हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर पर चिपक जाते हैं। नदी में स्नान और धूप में बैठने का भी इसलिए महत्व है। सिर में चिपके इन जीवाणुओं को पूरी तरह निकालने के लिए मुंडन कराया जाता है। तो मित्रों, आप इन मान्यताओं के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।